ओम शांति। बाप दादा की बेहद घर में विशेष जनवरी मास स्मृति मास, ब्रह्मा बाबा की यादों का मास, ऐसे सुंदर तपस्या मास में आप सभी पहुँचे हैं। आज हम सबके दिलों में साकार ब्रह्मा बाबा की अनेकानेक स्मृतियाँ। साकार में तो बाबा ने बच्चों को पालना दी, लेकिन साकार से भी अधिक अव्यक्त रूप में पालना मिली। साकार का समय केवल 32-33 वर्ष था और अव्यक्त रूप में 48 वर्ष तक, 69 से 2017 तक आदरणीय गुलजार दादी जी के माध्यम से हम सबको अलौकिक जन्म मिला। देश और विदेश में हजारों बाबा के बच्चे अव्यक्त पालना से ही समर्थ शक्तिशाली बने। आज भी अव्यक्त वतन में होते बाप दादा हम सभी बच्चों को अपनी सूक्ष्म सकाश से, वरदानों से, सर्वशक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर जहाँ भी रहते हैं ये अनुभव करते होंगे कि बाबा का
अव्यक्ति पार्ट, वो अव्यक्ति पार्ट साकार के द्वारा था, साकार रथ के द्वारा, और अभी रियल अव्यक्ति पार्ट जो केवल अव्यक्त रूप में ही हम बच्चे अनुभव कर सकते हैं। कैसे आज इतनी सेवाओं का विस्तार हो रहा है, देश विदेश में हजारों बाबा के बच्चे नए नए ज्ञान और योग में रेस कर रहे हैं। ये बाबा की अव्यक्ति पालना का ही सबूत है। और वो अव्यक्ति पालना जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों कंबाइंड होकर के अंतःवाहक शरीर से कर रहे हैं। अभी बाबा को ये हड्डी मांस का शरीर तो नहीं है, लेकिन लाइट का सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने गुलजार दादी जी के द्वारा कहा, 21 जनवरी को जब बाबा की पहली पधरामनी हुई तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, ये वायदा है। लेकिन वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा ने अपनी ड्रेस और अपनी एड्रेस चेंज कर ली है। जो पहली बाबा की ड्रेस थी, देह की मिट्टी की ड्रेस, उनको उतार करके बाबा ने लाइट की ड्रेस पहन ली, अव्यक्त फरिश्ता ड्रेस में चले गए। और ये ड्रेस जो साकार में आबू का था वो परिवर्तन हो करके वो ड्रेस सूक्ष्म वतन की बन गई। तो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रह करके लाइट की ड्रेस पहन करके शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो करके आज कितनी बड़ी विश्व परिवर्तन की सेवा कर रहे हैं और बच्चों से करा रहे हैं। ये बाबा के पार्ट की कमाल है। हम सभी बाबा की उस सूक्ष्म पालना का अनुभव करते, उनकी टचिंग का अनुभव करते। एक स्थान पर रहते हुए बाबा ने पूरे विश्व की सेवाएं की हैं। साकार में भी बाबा का ये अभ्यास था। और हम सभी बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे अभी ऐसा समय आ रहा है जो बाहर आना जाना, वाचा सेवा का जो आप बहुत प्रोग्राम बनाते हो, भाग दौड़ करते हो, ये परिवर्तन हो जाएगा। आपको एक स्थान पर रह करके मनसा सेवा करनी है, सकाश देने की सेवा करनी है, और साथ साथ अंतःवाहक शरीर द्वारा अनेक दुखी, अशांत, परेशान, पुकारने वाली आत्माओं को सहयोग देना है। ब्रह्मा बाबा ने 68 मार्च में जब हमारे दादा विश्व किशोर जी ने बॉम्बे में एक छोटा ऑपरेशन कराया था, थोड़ी सी बात मैं वहाँ सुनाता हूँ। बाबा ने कैसे उस बच्चे की मनसा सेवा की थी। मुरली भी है। बाबा को पता था ये बच्चा भी इस पुराने शरीर से नए सेवा पर जाएगा, इसलिए जब मधुबन से विदाई लेकर के वो जा रहे थे तो हमारे रमेश भाई जी बॉम्बे के, जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट थे, उनके साथ ही बाबा ने कहा आप जाओ और ऑपरेशन छोटा है करा के आओ। लेकिन बाबा ने पहले ही जाते समय
कभी बाबा वैसे फोटो निकालने की मना करते थे। कोई निकालता था तो कहते थे, बच्चे किसका फ़ोटो निकालते हो, शिव बाबा का फ़ोटो तो निकलता नहीं है, शरीर का फ़ोटो रखना नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा दिन था जो बाबा ने कहा, हमारे उस समय तो आजकल जो सबके हाथ में कैमरे हैं, मोबाइल है, जहाँ देखो वहाँ फ़ोटो निकालते हैं। लेकिन उस समय हमारे दादा चंद्रहास के पास ही कैमरा रहता था। दोपहर का समय था, बाबा खास निकले बच्चे को विदाई देने के लिए और कहने लगे, जाओ चंद्रहास बाबूजी को बुलाओ, वो फ़ोटो निकाले। आप जाएंगे पांडव भवन में तो हिस्ट्री हॉल में वो फ़ोटो, जिसमें बाबा, रमेश भाई और दादा विश्व किशोर खड़े हुए हैं, विदाई ले रहे हैं, कार में सामान चढ़ा हुआ है, लोड है। वो लास्ट फोटो बाबा का था। बाबा ने उस बच्चे को बहुत प्यार से छुट्टी दी। ऑपरेशन छोटा ही था और ऑपरेशन हो भी गया अच्छी तरह से, लेकिन तीसरे दिन थोड़ा सा दर्द हुआ तो बाबा ने पूरी रात जाग करके उस बच्चे को सकाश दी। बाबा कई बार कहते हैं, जो बच्चे याद करते हैं बाबा की भी नींद फिट जाती है। बच्चा वहाँ याद कर रहा है और बाबा की नींद यहाँ फिटी, और बाबा ने रात भर उस बच्चे को मदद की, सहयोग दिया, शक्ति दी। तब से लेकर के बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अंतःवाहक शरीर से सेवा करने का अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा 68 में कहीं भी बाहर नहीं गए, किसी भी स्थान पर नहीं गए, बाहर आना जाना बंद कर दिया। और वो 1 साल ऐसी गहरी तपस्या की, इतनी उपराम स्थिति में रहे जो कई आत्माओं को दूर दूर बैठे बाबा के साक्षात्कार होते थे। ब्रह्मा बाबा सामने आते, लाइट का रूप दिखाई देता और वो रूप गुम हो जाता, वहाँ पर श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता। कई बार बाबा के उस साक्षात्कार से आवाज़ निकलती, बच्चे इस ब्रह्मा के पास जाओ, यहाँ मिलेगा भगवान। ये अंतःवाहक शरीर से ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छा अभ्यास करके 68 में हम सब बच्चों को ट्रेनिंग दी है मुरलियों में, और उसकी विधि भी कई बार मुरली में आती है। बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करो। जब तक ये देह भान नहीं छूटता है, जब तक हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते हैं, तब तक अंतःवाहक शरीर तैयार नहीं होता। तो वो शरीर है क्या? ये शरीर तो हम सबको दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो मन आत्मा की जो चैतन्य शक्ति है, अंतः मन वाहक, ये अंतर मन वाहन, ये जो अंतर मन है, चैतन्य शक्ति आत्मा की संकल्प शक्ति है, वही आत्मा का वाहन बन जाती है। और जब वो अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है, संपूर्ण पवित्र स्वरूप में होती है, तो वो शरीर ऐसा हल्का लाइट का सूक्ष्म शरीर एक स्थान पर रहते हुए भी कई स्थानों का भ्रमण कर सकता है। कई बार बाबा कहते हैं कि जब शुरू में बहुत पवित्र संत महात्माएं जो तपस्वी थे, तपस्या करते थे, एकांत में रहते थे, वो इस प्रकार की सेवा करते थे। जहाँ भी उनके कोई भक्त याद करते थे, वो पहुँच करके सूक्ष्म शरीर से वहाँ पहुँचते थे और उनको मदद करते थे, उनकी बात सुनते थे, उनको सहारा देते थे, उनको शक्ति देते थे, सकाश देते थे।
ये प्राचीन में द्वापर युग की बात है। सतयुग त्रेता में तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ और संत महात्माओं का पाठ शुरू हुआ, ऋषि मुनि आए, तपस्या करने लगे, क्योंकि धरती पतन की ओर जा रही थी तो उसको बचाना भी था। उनके पास पवित्रता का, योग का बल था, और यही दो बल इस समय अगर हम बच्चों के पास जमा हो गए, एक बहुत पवित्र शुद्ध संकल्पों की शक्ति का बल है। बाबा आज कह रहे थे कि केवल ज्ञान बल नहीं, योग बल, और वो योग बल जमा होता है पवित्र विचारों के आधार से। जितना मन वचन कर्म में शुद्धता आती जाती है, जितना समय हम इस देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास करते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप बिंदु रूप आत्मा हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, तो ये स्मृति एक बहुत सुंदर आभा मंडल क्रिएट करती है। पवित्र विचारों का ओरा बनता है, और आत्मा जब बिल्कुल लाइट, कोई व्यर्थ चिंतन नहीं है, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। आज की दुनिया में कई प्रकार के बोझ लेकर के आत्माएं चल रही हैं। जवाबदारियों का बोझ, परिवार की पालना का बोझ, कई प्रकार के व्यापार, बिजनेस, नेतागिरी, उसका बोझ, और सबसे बड़ा बोझ अहम का बोझ, मैं भी कुछ हूँ। ये बोझ आत्मा को हल्का बनने नहीं देता। इसलिए इस संगम के समय पर और इस अंतिम समय पर, विशेष जब कलयुग परिवर्तन की लास्ट स्टेज पर है, हर क्षेत्र में जब अति हो रही है, विकारों की भी अति है, भक्ति की भी अति है, प्रकृति के तमोगुण की भी अति है, और अति में तो आप समझते हो कितना दुख है, कितनी अशांति है, कितनी बुद्धि में चिंताएं हैं, भय है। ऐसे समय पर बाबा के बच्चे सब बोझ बाबा को दे दो। बाबा कहते, बच्चे मैं बोझ उठाने के लिए आया हूँ, तुम अपने ऊपर बोझ क्यों रखते हो, मुझे दे दो। सच्चे बोलेंगे, कौन कौन बोझ बाबा को दे के हल्के हो गए हैं? बहुत कम है। दिया है सबने? चेक करना, अगर बोझ दे दिया है तो फरिश्ता बन गए, हल्के हो गए। अपने संस्कारों का बोझ बहुत बड़ा बोझ है। अपनी आदतें, स्वभाव, संस्कार, अपने पिछले हिसाब किताब, जो शरीर को भी कहीं न कहीं रोगी बना रहे हैं। मन पर हिसाब किताब के कई प्रकार के बोझ हैं, चिंताएं हैं, दुख है, किसी न किसी प्रकार का गम लेकर के आत्माएं बैठी हुई हैं। जब बाबा अपना बड़े प्यार से बच्चों को कहता है, बच्चे इस संगम के समय पर मैं आप बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हूँ। बाबा की साकार मूल्यों में आता है, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। ऐसा सर्वेंट कोई को नहीं मिलता। बाबा ने अपने बच्चों की सब जवाबदारी अपने ऊपर ले ली है। बच्चे सच्चे दिल से बाबा को अर्पित करो, हल्के हो जाओ। जो मैं और मेरेपन का बोझ है, मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, बाबा कहता बच्चे बन जाओ।
ये मेरे मेरे को अर्पित करके, सब तेरा सब तेरा सब तेरा। जिसने सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ अर्पित किया है वो हल्का है, डबल लाइट है। और पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ब्रह्मा बाबा का पहला दिन का ये स्लोगन रहा। आप सुनते होंगे बाबा की मुरली में आता है, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ की हुआ रेल का राही। किसके लिए कहा? ब्रह्मा बाबा के लिए। अलफ माना ब्रह्मा बाबा, पहला अलफ वो है, पहला है ना श्री कृष्ण की आत्मा अलफ। उसको अल्लाह मिल गया, शिव बाबा मिल गया, और एकदम निश्चय हो गया कि बाबा मिल गया, बस कुछ नहीं चाहिए, संसार खत्म होने वाला है, भगवान मिल गया। एक धक से दुकान पर आए, देखा ये हीरे तो पत्थर हैं, इनका बिजनेस मुझे नहीं करना। बस बेमाना उनका जो भागीदार था उसके लिए कहा, अल्लाह मुझे तो अल्लाह मिल गया और इसको बादशाही मिल गई है दुकान की, तुम संभाल। अब वो बेचारा कहे, मुझे दादा ये क्या हो गया, इतना बड़ा बिजनेस समेटना, मुझे परखने की शक्ति नहीं है हीरों को। लेकिन बाबा को अलफ की तार आ गई, अल्लाह की तार आ गई, चल दिया। ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता छोड़ा और हैदराबाद पहुंच गया। शिव बाबा की प्रेरणा थी, एक धक से सब बोझ हल्के कर दिए। जो दुकान से प्रॉपर्टी से मिला लेकर के आए बाबा का बच्चा विश्व किशोर दादा, उसको कहा तुम समेट लो, तुम इससे बात कर लो, जो इसको चाहिए इसको दे दो भागीदार को। और बाबा एकदम शिव बाबा का रथ बना, बाबा में जैसे खो गया, समा गया। बाबा की दृष्टि में इतनी शक्ति आ गई, जो ऐसे दृष्टि देता था और लोग सतयुग का स्वर्ग का साक्षात्कार करने लगते थे। ओम की ध्वनि करते सारी सभा ट्रांस में चली जाती थी। कौन सी शक्ति थी? ब्रह्मा बाबा बिल्कुल सब जवाबदारियों से हल्के हो गए, बाबा को समर्पित किया, बाबा का रथ बन गए। और उस समय जो स्थापना हुई है वो बाबा की वो अंतःवाक शरीर की सेवा से हुई है। घर बैठे लोगों को साक्षात्कार होने लगे। ब्रह्मा बाबा सामने आते, ब्रह्मा बाबा का शरीर गुम होता, श्री कृष्ण सामने आता, आवाज आती है, ऐसी दुनिया में जाना तो इसे मिलो, अभी समय है। इतने वर्षों की यात्रा पूरी किया, बहुत विस्तार कर लिया, बहुत सेवाएं कर ली। हर ब्राह्मण ने तन से भी सेवा की है, मन से भी की है, धन से भी की है। हर प्रकार के अनुभवी हो, सेवाधारी हो। वर्तमान समय जब तक वाचा सेवा का चांस है तब तक मनसा शुद्ध पवित्र है और वाचा सेवा साथ में है, कंबाइंड है, छोड़ना नहीं है। अभी जब तक कोई चांस मिलता है तो छोड़ा नहीं जाता, लेकिन अभ्यास ऐसा करना है कि कुछ समय निकाल करके बिल्कुल एकांत में जा करके मन को बहुत अच्छे वाहन के रूप में एक फरिश्ते ड्रेस को धारण करके विश्व की परिक्रमा करो सूक्ष्म शरीर से। कितनी आत्माएं पुकार रही हैं, शरीरधारी आत्माएं भी पुकार रही हैं। जिनको शरीर नहीं मिला है वो आत्माएं भी दुखी हैं, मुक्त होना चाहती हैं, उनकी भी सेवा जरूरी है। और प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बनाना है। ये भी अपने तमोगुणी रूप में
अंतिम स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे समय पर जैसे ब्रह्मा बाबा की एकाग्रता का अच्छा अभ्यास सुना है हम सब ने। बाबा जब हिस्ट्री हॉल में योग कराने बैठते थे, कोई टिक की भी आवाज़ अगर कहीं से आती थी तो बाबा का ध्यान जाता था, बच्ची ये टिक टिक की आवाज़ बंद कर दो। घड़ी में एक चिड़िया आती थी, हिस्ट्री हॉल में घड़ी लगी थी और वो चिड़िया टिक टिक चूं चूं करके घंटे बजाती थी बीच बीच में आके। इतनी एकाग्रता का अभ्यास बाबा ने किया कि बच्चे इसको बंद करो, ये चिड़िया इस बच्ची को बाहर निकालो। जो पांडव भवन में अभी ऑफिसेज बनी है वहाँ पहाड़ी थी। बाबा अमृत वेले उस पहाड़ी पर खड़े हो जाते थे। बच्चे बाबा के चारों ओर बाबा की दृष्टि लेने के लिए खड़े होते थे। घंटों बाबा ऐसे खड़ा लाइट हाउस बन करके बच्चों को प्रकाश दे रहा है, विश्व की सेवा कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं हम लोग बहुत बिजी हो गए हैं, पता नहीं कौन सी जवाबदारियां आ गई हैं, किसके लिए लगे हुए हैं हम सब। ये सेवा कब करेंगे? समय निकालो, कम से कम नमाज शाम का समय तो निकालो, 1 घंटा बैठ जाओ ऐसे एकदम सब कार्य समेट करके। इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, लाइट हूँ, प्रकाश पुंज हूँ। अपने मन का वाहन बहुत शुद्ध संकल्प जो भटकता है उस पर कंट्रोल। कई बार बाबा कहते हैं जो मेरे बच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं, मन पर उनका पहला शासन होना चाहिए। जब चाहो जहाँ चाहो मन को ले जा सको। मन को मारना नहीं है। हम राजयोगी बाबा के बच्चे मन को मारते नहीं हैं, दबाते नहीं हैं। ये तो हमारा वाहन है। अच्छे वाहन को अगर चैतन्य वाहन मान लो, कोई के पास घोड़े की सवारी का वाहन है, हाथी की सवारी है, उस वाहन को अच्छा अच्छा भोजन देते हैं। अगर मन को हम कहते हैं ये घोड़ा है, कहते हैं ना मन घोड़ा है, भटकता है, चंचल है, भागता है, लेकिन घोड़े पर सवारी करने वाला जानता है उस सवारी का आनंद तभी लिया जा सकता है जब लगाम उसकी हाथ में है। अगर मन रूपी घोड़े की सवारी करनी है, अंतःवाहक शरीर से सेवा करनी है, तो पहले अपने इस वाहन की लगाम अपने हाथ में रखना है, इसको भटकने नहीं देना। क्या चाहिए इसको? वैसे भी रेस के घोड़े आप सबने देखे होंगे। बहुत शौक था पहले ज़माने में राजाओं को रेस करने का, घोड़ा दौड़ कराते थे। लेकिन जब घोड़े को दौड़ाते थे तो घोड़े के दोनों तरफ आँख के दोनों तरफ एक पट्टी लगा देते थे, जिससे वो सीधा देखेगा तो मंजिल पर ले जाएगा, और अगर इधर उधर देख लिया तो गिरा देगा, भटक जाएगा, खुद भी भटकेगा, खुद भी ठोकर खाएगा, और जो सवारी करने वाला वो भी गिरेगा, ठोकर खा लेगा। इसलिए हे आत्माएं जो मन रूपी घोड़े के द्वारा, इस वाहन के द्वारा सेवा करने चाहते हैं, पहले इस पट्टी को क्लियर करो। ये पट्टी जो है श्रीमत की, मर्यादा की, वो दोनों तरफ टाइट हो। इसके बिना श्रीमत के कोई संकल्प नहीं करना है, कोई बोल नहीं बोलने हैं, कोई कर्म नहीं करना है।
और विशेष करके श्रीमत की पट्टी कहती है इस समय सब ध्यान देना, साइट सीन को नहीं देखना है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इस सेंटर पर क्या हुआ, उस सेंटर पर क्या हुआ। कई बार बाबा के बच्चे परपंच में पड़ जाते हैं। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, क्या करने लगे, आए थे अपनी स्थिति बनाने के लिए। भगवान को पाया, नशा था, खुशी थी, लेकिन थोड़ा पुराने हुए, बस ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा होता, यहाँ ऐसा होता। अरे बाबा कहता है तुमको किसने जवाबदारी दी है किचड़ा देखने की, परपंच में जाने की किसने कहा है। तुम स्वचिंतन करो, शुभ चिंतन करो, अपना चिंतन करो, दूसरा जो करेगा वो पाएगा, तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन आदत, उसके गुलाम। ये बहन क्या कर रही है, वो भाई क्या कर रहा है, ये डिमेट टीचर क्या कर रही है, मधुबन वाले क्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी माया आई है। जब तक किसी ने इस साइड सीन को देखना बंद नहीं किया है तब तक मन उसके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। अगर मन पर शासन करना है, मन को एक इतना अच्छा सेवा का वाहन बनाना है, मन से सूक्ष्म वतन मूल वतन की यात्रा करनी है, मन रूपी वाहन से विश्व कल्याण की सेवा करनी है, तो हम सबको लगाम श्रीमत की हाथ में रख करके साइट सीन को देखने की बजाय सिर्फ बाबा को देखना। एक बाबा दूसरा न कोई। ये क्या करता, वो क्या करता, बाबा कहता है सी फादर फॉलो फादर। किसी भी देहधारी को फॉलो करने की छुट्टी नहीं मिली है। ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। उन्होंने कैसे अपनी स्थिति बनाई, इतनी जवाबदारियाँ, इतना बड़ा परिवार। अभी तो इतने सब सैंपल्स हैं, बाबा अकेला था और बाबा के सामने ऐसे ऐसे पेपर आए हैं। पहले तो परिवार से ही पेपर आया, जिनके घरों में बाबा ने अपने बच्चों की, बेटियों की शादी कराई थी। जब वही पवित्र योगी बनने का संकल्प ले लेते हैं तो पूरा उनका लौकिक परिवार दुश्मन बन गया। ये कौन सा दादा आ गया, कहाँ से ज्ञान दिया, ये कौन सा ज्ञान है, कौन सा जादू है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ सहन किया। बाबा का एक शब्द मुरली में सुनते होगे, सिंधी शब्द है, वाट वेंदे ब्राह्मण फातो, रास्ते चलते मैं ब्राह्मण फंस गया। इतना नाम था, इतनी महिमा थी, इतना आदर सम्मान था लौकिक में, और शिव बाबा आए, मैं फंस गया, मुझे कितनी गालियां खानी पड़ती, कितना लोगों ने विरोध किया। लेकिन बाबा एकदम मस्त, एक रस। बच्चे कलंक लगेंगे तभी तो कलंगीधर बनेंगे। ऐसी निश्चिंत बेफिक्र स्थिति बना ली। मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, भगवान का कार्य है और स्थापना में सब रुकावटें आनी ही हैं, आती ही हैं। किससे डरना है? जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है, हजार भुजाओं वाला है, उसका कोई क्या कर सकता है। बाबा का वो तपस्या का स्वरूप एक थोड़ा सा उदाहरण देके बताता हूँ आपको। कोई ने बाबा को खत्म करने की, मारने के लिए कुछ लोगों को पैसा दे करके तैयार कर दिया कि बाबा को ही खत्म कर दो, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा को वैसे ऐसे लोग थे जो मारने के लक्ष्य से आए थे बाबा के पास। बहनों को, जो बहनें पहरा देती थी, उस समय भाई नहीं थे। बहनों ने देखा इनका वाइब्रेशन बहुत गलत है,
और बड़े अहंकार में पूछ रहे हैं, बाबा आपका कहाँ है, मुझे मिलना है। तो बहनें डर गई, पता नहीं क्यों आए हैं, क्या करेंगे। बहनों ने बड़े प्यार से उनको बिठाया, विजिटिंग रूम में बैठो थोड़ा, बाबा को मैं देखती हूँ कहाँ हैं। बाबा के पास गई बहनें कि बाबा ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े खतरनाक लगते हैं, खूंखार लगते हैं, और आपको ढूंढ रहे हैं, मिलना चाहते हैं, क्या करूं। बाबा कहता है बच्चे हैं ना, बुला लो। बाबा बैठा योग में, बाबा के कमरे में गद्दी पर बैठ गया। बहनें उसको लेके गई, वो सरदार थे, सिख लोग थे। बाबा गुम और वहाँ गुरु नानक जी बैठे हुए हैं। लेट गए जाकर के, बाबा मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। बच्चे क्या हुआ, बाबा को तो पता ही नहीं है। बच्चे क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो बोलो, क्या है, कुछ काम है, बोलो। बाबा मैं तो बहुत गलत विचारों से आया था। अरे आप तो साक्षात हमारे गुरुदेव बैठे हैं, मुझे माफ़ कर दो। बताया उन्होंने, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे कहा था। बाबा ने उनको प्यार से अपने हाथ से टोली खिलाई, उठाया और बड़े प्यार से विदाई लेके चले गए। ये बाबा की तपस्या थी, ये बाबा का योग बल था, बाबा की निर्भयता की शक्ति थी। शरीर को मारेगा कोई, आत्मा को तो मार ही नहीं सकता है। लेकिन उतनी देही अभिमानी की स्टेज थी, जो ये शरीर गुम हो जाए। आज बाबा कह रहे थे ना, सेफ्टी का साधन डबल लाइट स्थिति है। आप अपने स्थान को लाइट हाउस बनाओ। अगर स्थान लाइट हाउस है, कोई भी अशुद्ध आत्माएं हैं, अशुद्ध विचार वाले लोग हैं, अगर लाइट हाउस बना हुआ है, शरीर गुम हो जाएगा, लाइट उसको दिखाई देगी, मारेगा किसको, वार किस पर करेगा। वो थी बाबा की आत्म अभिमानी स्टेज। हम सभी अंतःवाहक शरीर से सेवा करने के लिए विचार करते हैं कि हम एक स्थान पर बैठे हैं। देश विदेश में जहाँ पर भी बहुत आत्माएं पुकार रही हैं, दुखी हैं, उनको मदद करें, उनको सहारा दें, उनको शक्ति दें। उनको दुखों को सहन करने की शक्ति तो कम से कम मिले। दुख दूर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्म ऐसे उन्होंने किए हैं, बीज ऐसा बोया है। लेकिन ये भी हमें नहीं सोचना है कि ऐसा किया है तो पाएंगे। हमें तो सबके प्रति बहुत बेहद की दृष्टि, शुभ भावना। हमारा एक गीत है, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हमारे ही भाई बहनें हैं, इतना बेहद का परिवार, विश्व एक है, वसुधैव कुटुंबकम। वो दृष्टि, ये धर्म का है, वो धर्म का है, ऐसा है, वैसा है, कोई है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो हमारा ब्रह्मा बाबा ही है, निकले तो सभी इसी से ही हैं। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जिस जड़ में हम बैठे हैं, उसी से तो सब निकले हैं। हमारे ही तो सब बिरादरी के लोग हैं। कहाँ से मतभेद आ गया। ये बेहद की दृष्टि, बेहद की भावना, शुभ भावना से संपन्न आत्माएं जब किसी का भी दोष नहीं देखती, न जाति देखती, न धर्म देखती, न पद देखती, न पोजीशन देखती, न साहूकारी, न गरीबी देखती, तब मनसा सेवा कर सकती है। अगर कहीं हद का कामनाएं हैं, स्वार्थ है, ये ज्ञान में आएगा तो सेंटर बना के दे देगा। ये ज्ञान में आएगा तो ये विघ्न खत्म हो जाएगा। ये क्या है, ये भी तो स्वार्थ है। बहुत बेहद की दृष्टि। सब आत्माएं बाबा की हैं, सब का भला हो और सब अपना अधिकार बाबा से लेवें, ये शुभ भावना है। मुझे क्या देंगे या बाबा को क्या देंगे, हमें क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए। कोई कहे मैं बाबा को मदद करता हूँ, कहे तुम अपनी मदद अपने पास रख ले, भगवान को मदद करेंगे।
जो सबका दाता है उसको हम मदद करेंगे, देंगे। कितनी छोटी भावनाएं रहती हैं लोगों की, हम भगवान को देते हैं, हम मदद करते हैं। ऐसे बच्चों का बाबा स्वीकार ही नहीं करता। अगर कुछ बाबा के यज्ञ में सेवा में लगाया, भाग्य बन गया और उसका रिटर्न करने के लिए भगवान बंध गया, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। भाग्य विधाता अपने बच्चों को भाग्य बनाने की कलम दे रहा है। बच्चे जितना लंबा भाग्य चाहिए खींच लो। एक जन्म का क्या, 21 जन्म का भी नहीं, ये संगम युग 84 जन्मों के भाग्य बनाने का युग है। ये बीज बोने का युग है। जिसने जो बोया, देखा देखी वाला नहीं। लेकिन कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वर्णन नहीं करना। एक दिन बाबा ने मुरली में उस दिन कह दिया कि कई मेरे बच्चों का 95% व्यर्थ जा रहा है। करते हैं अच्छा काम, श्रेष्ठ कर्म, लेकिन जमा का खाता 5% ही है। उसका कारण है मैंपन। मैंने किया, मैं मदद करता हूँ, मैंने सेंटर बनवा दिया, मैंने इतना किया। जहाँ पर ये मैं आया वहाँ माइनस हो गया। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे भाग्य, अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करने का मिल रहा है, कर्म कर लो। कर्म बंधन न बन जाए, ध्यान देना। जब तक कोई कर्म बंधन से मुक्त नहीं बना है, तब तक वो मनसा सेवा नहीं कर सकता। बंधन में बंधा हुआ कैसे उड़ेगा? अगर किसी को उड़ना है, पहुंचना है किसी के पास, तो पहले रस्सी तो खोलनी पड़ेगी। तन भी बंधा हुआ है, मन भी बंधा हुआ है, कहीं संस्कारों में बंधा है, कहीं किसी आदतों में बंधा है, किसी इच्छाओं में बंधा है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर अंतःवाहक शरीर से सेवा करनी है तो पहले अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक कर लो। देखा हुआ आपने दिसंबर मास में जिन्होंने मुरलियों पर ध्यान दिया, अव्यक्त इशारे पर ध्यान दिया, और शायद अभी आपके हाथ में एक बुक मिली है सौगात के साथ, बंधन मुक्त स्थिति। बाबा ने कुछ दिन पहले अव्यक्त बाबा की मुरली में आया कि बच्चे अगर 9 रत्नों में आना है तो 9 बंधनों से मुक्त हो जाओ। मैंने पढ़ा मुरली, ध्यान गया। मैंने पूरे दिसंबर मास में सोचा सब बच्चे बाबा के चेक करें, बहुत सूक्ष्म चेकिंग, कि मैं आत्मा कहाँ कहाँ भी बंधन में बंधी हुई हूँ, कौन सा बंधन अभी मुझे खींचता है। हम बैठते योग में पता चलता है। आप बाबा की याद में बैठेंगे तो पहले जहाँ पर सूक्ष्म बंधन होगा, लगाव होगा, कोई व्यक्ति अच्छा लगता होगा, कोई से बहुत स्नेह होगा, कोई बहुत अच्छा सहयोगी होगा, कोई विशेष आत्मा होगा, तो पहले उधर चला जाएगा। वो होता तो कितना अच्छा होता। और कहीं भी किसी से नफरत होगी, लगाव हो, टकराव होगा, दुश्मनी होगी, बैर विरोध होगा, कोई को तेरे मेरे में आदत में आकर के हमने कुछ कह दिया होगा, उधर ध्यान चला जाएगा। बंधन, ये दोनों बंधन, पहले तो ये 2 बंधन बहुत बड़े बंधन हैं। एक लगाव झुकाव वाला बंधन और दूसरा टकराव वाला बंधन, नफरत वाला बंधन। इसलिए एक बहुत सुंदर कहावत है, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। जब किसी से भी दोस्ती, विशेष दोस्ती नहीं बनाना, नहीं तो बंधन बन जाएगा। और किसी से अगर थोड़ी दुश्मनी ले लिया, बैठोगे याद, वही याद आएगा, वो व्यक्ति आएगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो जब हम सभी बंधन से मुक्त बनेंगे, अपने सूक्ष्म बंधनों को बहुत महीनता से चेक करना। कर्म बंधन बहुत ज़्यादा रस्सी है, मोटी रस्सी, कर्म बंधन। हम सब कर्म के बिना तो रह नहीं सकते, कर्म क्षेत्र पर हैं। बाबा कहता है तुम सोते हो, खाते हो, चलते हो, सांस लेते हो, ये तो सब कर्म ही तो है। कर्म संन्यास कहाँ है?
लेकिन ये कर्म बंधन न बन जाए, अधीन न बना दे, इसका ध्यान दो। जो कर्म, जो सेवाएं मिली हैं बहुत प्यार से करो। कोई हिसाब किताब आ गया उसको प्यार से चुकतू करो। बहुत वर्णन करोगे तो भी बंधन बन जाएगा। कोई को थोड़ी सी बीमारी आती है 10 लोगों को सुनाएंगे इधर उधर पता नहीं क्या है, और कोई कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, और सब ठीक है, सब ठीक है कहते हुए ठीक हो जाते हैं। बाबा ठीक कर देता है। कोई तो रोते ही रहते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे से ऐसे करते हैं, मेरा ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो हमने भी कभी किया होगा भाई, ऐसे थोड़ी हो रहा है, हमने भी तो कुछ किया होगा ना। हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, दूसरे के लिए कहते हैं वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरे से ऐसे दुश्मनी रखता है, मेरे लिए ऐसा उल्टा बोलता है। बाबा कहता अच्छा चलो बोलता है ना, तुम तो नहीं बोलो। अब अपना नया हिसाब किताब नहीं बना, जो बना है उसको सहन करके, समा करके, योग युक्त रह करके काट दो, खुशी खुशी से काटो। हाय हाय करके नहीं, हाय हाय करके काटोगे ना तो बंधन और कड़ा होता जाएगा। आया है ठीक है, खत्म हो जाएगा, बाबा साथ है। योग में रहने वालों के आगे सूली जैसी बात भी कांटा बन जाती है, बड़ी से बड़ी बात सहज पार हो जाती है। इसलिए कभी भी इस समय बोझ और बंधन नया नहीं बनाना है, नया बोझ नहीं उठा लेना। जो बने हैं वही चुकतू नहीं हो पा रहे हैं, नया कैसे बनाना है। ध्यान देना, बहुत अटेंशन की जरूरत है, अटेंशन, और कुछ नहीं, मेहनत करो, अटेंशन कि बाबा मैं आपका बन गया, आपने सब बोझ मेरे ले लिए, अब मैं कहीं भी क्यों अपना नया बोझ बना करके हिसाब किताब बना लूं। जो कर्म करा रहे हो कराने वाला आप, कर्तापन कहाँ से कर्तापन आ गया। जब बाबा कहता है मैं करन करावन हार हूँ, जब वो करा रहा है तो मैं कहाँ से कर रहा हूँ। कोई कहता आप ये करते हो, आप ये करते हो, तो मैं कहता हूँ ये मेरे को दलाली मिल रही है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ। जब वो कराने वाला है, जो बच्चे उसके राइट इंस्ट्रूमेंट हैं, सच्चे हैं, भोले हैं, जिनको अहम नहीं है, उनसे बड़े बड़े काम भगवान करा लेता है, और जिनको जरा भी अहम आ जाता है उनसे कुछ नहीं करा पाता है। तो हम बाबा के क्या लक्ष्य रखना, राइट इंस्ट्रूमेंट बने। बाबा जो कराना चाहे करा दे। मनसा सेवा करनी है तो ध्यान देना मैं क्या करूँगा, लेकिन हमारा मन बड़ा स्वच्छ पवित्र बिल्कुल निर्दोष हो, किसी के गुण अवगुण का प्रभाव इस पर न हो। जब ऐसा निर्दोष स्वच्छ मन बनेगा तब बाबा की किरणें आएंगी, और वही किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मनसा सेवा हो जाएगी। जैसे कांच पर साफ स्वच्छ कांच होता है, सवेरे सवेरे किरणें आती हैं सूर्य की, कांच पर एकाग्र होने लगती हैं, और अगर कांच पर अधिक समय एकाग्र हो जाती हैं तो बहुत तेज उनकी शक्ति हो जाती है, अग्नि पैदा कर देती हैं। आज जो हम सबको मीठा पानी मिलता है पीने का, ये सूर्य देवता की मेहरबानी है। उस सूर्य की गर्मी जब सागर पर पड़ती है, वो किरणें सागर पर जाती हैं तो उसका खारापन समाप्त होता है। सूर्य वहाँ से बादल खींचता है, पानी खींचता है, और बादल बन करके हमको पानी मिल जाता है। मनसा सेवा क्या है, सिर्फ मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके बैठो, साफ स्वच्छ होकर के बैठो, संकल्प इधर उधर के जो नेगेटिव हैं व्यर्थ हैं उनको समाप्त करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं प्रकाश पुंज हूँ, और शिव बाबा ज्ञान सूर्य परम धाम से अपनी किरणें यहाँ दे रहे हैं, और ये किरणें यहाँ से पूरे विश्व को जा रही हैं। अगर कोई ने दीवार बनाई है तो वहाँ नहीं पहुँचेंगी, और अगर कोई भगवान का ध्यान कर रहा है, कुछ चाहना है, प्राप्ति करना चाहता है,
सच्चे दिल से याद करेगा तो किरणें वहाँ परिवर्तन करेंगी। मान लो कोई कीचड़ है, सूर्य तेज है, लेकिन कीचड़ पर ऊपर आपने कोई पतरा रख दिया, कोई चीज रख दिया, तो कीचड़ सूख ही नहीं रहा है। सूर्य की किरणें तो आ रही हैं। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें आए और इतना पवित्र स्वच्छ मन हो, तो यहाँ से जिधर संकल्प उठे, मेरे यहाँ भला हो जाए, ये सब सुखी हो जाए, इनके विघ्न हट जाएं, अपने आप वो शक्ति काम करेगी, प्रयोग हो जाएगा। क्या प्रयोग कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम केवल पवित्र शुद्ध एकाग्र संकल्पों में स्थित होकर बैठते हैं, बाबा की किरणों को यहाँ लेते हैं और ये किरणें चारों तरफ वायुमंडल में फैलती हैं। शाम के समय बैठते हैं, इमर्ज करते हैं। बाबा कई बार कहते हैं, नुमाज शाम के समय फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं। अब मैं बाबा के साथ सूक्ष्म वतन से इस पूरे ग्लोब पर चक्कर लगा रहा हूँ। ये लाइट जा रही है, आत्माएं सुख का, शांति का, पवित्रता का अनुभव कर रही हैं, प्रकृति पावन बन रही है। हमारे शुद्ध संकल्प हैं, सोने नहीं हैं, लेकिन वो पवित्र शुद्ध संकल्प बहुत शक्तिशाली बन करके वहाँ पर अपना काम करते हैं। तो हम सभी बड़े बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों में बैठे, एकाग्रता का अभ्यास करें। जहाँ मन भटक रहा है उसको अच्छे अच्छे विचार से चेंज करें। शुद्ध विचारों का अच्छा भोजन हमारे पास है, शुद्ध चिंतन है, शुभ चिंतन है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे सवेरे सवेरे मुरली सुन करके अपने मन को, विचारों को शुद्ध संकल्पों से भर लो, अच्छे चिंतन में रहो। और अच्छे चिंतन में रहोगे, जब बैठोगे एकाग्र हो जाओगे, और एकाग्र होते ही शिव बाबा की किरणें यहाँ आएंगी और चारों तरफ फैलेंगी। ये मनसा सेवा हो जाएगी। ये अंतर्वाक शरीर अपना काम करेगा। जो आपके आप इष्ट देवों के जो भक्त हैं, जिनकी बड़ी कामनाएं हैं, इष्ट देव के आगे बहुत कुछ मांग रहे हैं, उनकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, उन्हें प्राप्तियां होने लगेंगी, अनुभव होने लगेंगे। और बड़ी गुप्त सेवा है ये, हमको देखना नहीं है कहाँ हमारी किरणें गई। कई लोग चाहते हैं हम कहाँ योग तो कर रहे थे, वहाँ मिली या नहीं मिली, वो भी तो सूक्ष्म कामना है ना। ये भी कामना नहीं है, बेहद की भावना है, सबका भला हो। बड़े विशाल दिल से एकाग्र चित्त होकर के बाबा को साथ में ले करके किरणें लो और चारों तरफ फैला दो। पिता हम सबको अलौकिक जन्म देने वाली अलौकिक माँ ब्रह्मा, मात पिता के बीच में उनका सपूत, अति लाडला बेटा आत्मा रूप में विराजमान हूँ। सभी मास्टर त्रिमूर्ति बनकर बाप दादा मात पिता की पालना का अनुभव करो। उनके स्नेह में समा जाओ।
सर्वशक्तियों से संपन्न मैं श्रेष्ठ आत्मा सुंदर लाइट का आभा मंडल मेरे चारों ओर है। मैं साकार शरीर से अलग हो अपने उस लाइट के शरीर में प्रवेश कर बाप दादा के सन्मुख लाइट के वतन में सूक्ष्म वतन में अनुभव कर रहा हूं। ये फरिश्तों की दुनिया अनेक फरिश्तों की महफिल हमारी सभी वरिष्ठ दादियां एडवांस पार्टी में गई हुई सब आत्माएं अव्यक्त वतन से फरिश्ते रूप में इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य के लिए प्रकाश देने की सेवा कर रही हैं। सभी के पवित्र वाइब्रेशन, शुभ भावनाओं की शक्ति पवित्र किरणें इस जग का कल्याण कर रही हैं। सूक्ष्म सकाश प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बना रही है। शांति और शक्ति के प्रकंपन इस पूरे वायुमंडल में फैल रहे हैं।
अपने पूर्व स्वरूप को इमर्ज करो। ये पूरा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसका बीज रूप वृक्षपति स्वयं शिव बाबा है। हम सब ब्राह्मण आत्माएं इस वृक्ष के तने में तपस्वी बैठकर, तपस्वी मूर्त बनकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा, आदि पिता, आदि माता कामधेनु माँ, उनके साथ बैठकर इस पूरे वृक्ष को सामने इमर्ज करो। कितनी बड़ी बिरादरी है। कितना बड़ा वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। सभी शाखाएं, उपशाखाएं एक ही तने से निकली हैं। पूरे वृक्ष को शक्ति देने की सेवा। पूर्वज आत्माओं को करनी है। अपने महातपस्वी स्वरूप को इमर्ज करो। ये तपस्या के पवित्र वाइब्रेशंस, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति, इस पूरे वृक्ष पर जा रही है। सर्वात्माएं इस तने से शक्ति प्राप्त कर रही हैं। प्रकाश दो।
मास्टर भाग्य विधाता बनकर हर आत्मा को भाग्यवान बना दो। सब अपने पिता को पहचाने। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो। कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो। दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है। दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है। देख रही दुनिया तुमको, देख रही दुनिया तुमको, तुमसे सबको आशा है। योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो। सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मूल वतन और निराकारी दुनिया उस सच्चे शिवालय में शिव बाबा की शक्तियों का अनुभव करने के लिए मैं आत्मा एक लाइट माइट का पुंज बनकर उस घर में प्रवेश कर रही हूँ। ये सितारों की दुनिया, ये निराकारी दुनिया
जहाँ असीम शांति है, शक्ति है। ये ब्रह्मलोक मुक्तिधाम मुझात्मा का निजी घर है। प्यार के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तियों के भंडार, ज्ञान सूर्य, उस परम शक्ति के समीप मैं आत्मा विराजमान हूँ। उनके स्नेह में समा जाओ। उस लौलीन स्थिति का अनुभव करो। स्वीट साइलेंस होम से सर्वशक्तियों से संपन्न बनकर मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूँ। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर इस देह से भिन्न एक चैतन्य शक्ति का अनुभव करो। इस शरीर आधार लिया है, मैं अलग हूँ। आत्मा और शरीर अलग अलग अनुभव हो।
आत्मा के निजी सातों गुणों का अनुभव करो। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों पर शक्तियों का प्रयोग करो। सब सुखी सबका भला, ये शुभ संकल्प है। सब सुखी सबका भला, ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिलाना जगत का करना कायाकल्प है। बेसहारों के मसीहा सबके साथ